बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ARYQ टेलीविज़न के खूबसूरत प्रोग्राम शान ईद के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल नौशाही आपको खुशामदीद कहता हूँ। दीवान गाने नबी को नवीद ईद उल अज़हा, दीवान गाने नबी को नवीद ईद उल अज़हा, मुहिब्बे आले नबी को सईद ईद उल अज़हा, जिनाओ खुल्द की भी कलीद ईद उल अज़हा, खुशी पे और खुशी है मज़ीद ईद उल अज़हा, और हर एक समत पे कुर्बान गाह बताती है, हर एक समत पे कुर्बान गाह बताती है कि याद आज भी उम्मत को उनकी आती है। मौजूद व मोहतरम नाजरीन, मैं सबसे पहले बिलअमूम आलम इस्लाम में बसने वाले तमाम जुमला मुसलमानों को और बिलखुसूस अहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने खूबसूरत मुसलमान हैं उनको ईद उल अज़हा की लाखों करोड़ों खुशियाँ मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इस बात पर अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगियों में हमेशा खुशियों की बहार रहे। नाज़रीन, इस कायनात का ये एक उसूल है और ये अल्लाह का निज़ाम है कि जहाँ पर गम होते हैं वहाँ पर खुशी भी होती है, जहाँ पर रोशनी होती है वहाँ पर अंधेरा भी होता है। और ये बात एक बुनियाद के तौर पर, हकीकत के तौर पर जानी जाती है कि हर चीज़ अपनी ज़िद से पहचानी जाती है। किसी चीज़ की अहमियत का अगर अंदाज़ा करना हो तो जब तक उसकी ज़िद हमारे सामने ना आए उसकी इम्पोर्टेंस से हम आशनाई नहीं पाते। जब आप खुश होते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, जब आपको खुशियाँ मिलती हैं, तो देखें नाजरीन, अगर कंपैरेटिवली हम देखें कि कोई गम में मुब्तला है फिर पता चलता है कि खुशी क्या है। और इसी तरह गम का अंदाज़ा करना हो तो इसी तरह खुश लोगों को देखें, और फिर जो मज़लूम होता है और जो गमनाक होता है उसके बारे में हमें पता चलता है कि वो गमनाक है, वो मग़मूम है। ये उसूल है एक। अब इस बात को हमेशा हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि अल्लाह की चाहत क्या है, अल्लाह का मंशा क्या है, अल्लाह क्या चाहता है। नाज़रीन, ये बात बड़ी हकीकत है, और एक मुसलमान होने के नाते तो इस बात पर हमारा क़वी ईमान है कि अल्लाह चाहता है कि इंसानियत सुख पाए, और जो इंसानियत को दुख देता है, तारीख़ कभी आप स्टडी करें, जब भी इंसानियत पर जुल्म हुआ फिर अल्लाह का अज़ाब आया। और ये बात हमेशा मद्देनज़र रखा करें कि जब आप खुश होते हैं, जब आप अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करते हैं, जब आपके दामन में अल्लाह की सारी नेमतें हैं, तो फिर उस डायरेक्शन पे सोचा करें कि वो लोग जो महरूम हैं, वो मुसलमान जो मुसलमानाने आलम में मुख्तलिफ़ ममालिक में देखें, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं, नेमतें नहीं हैं, वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और फिर आज ईद उल अज़हा का ये मौका है कि जब उनके पास नेमतें नहीं होंगी, जब उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो उन्होंने ईद उल अज़हा को कैसे मनाया होगा। मुसलमान की तो ये शान है कि वो कभी अपने हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ नहीं देता। मुसलमान और आलम इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म की मानिंद है। और जब हम आकर इस्लाम के इस फरमान अक़दस की रोशनी में देखते और सोचते हैं, तो फिर जब एक मुसलमान डिस्टर्ब होता है, जब किसी मुसलमान पर जुल्म होता है, कोई मुसलमान जब गमनाक हो जाता है, तो फिर दूसरे मुसलमानों को तो फिर हरकत में आना चाहिए, सोचना चाहिए। तो मेरा ईद उल अज़हा के इस खूबसूरत मौका पर हमारे जितने सुनने वाले हैं, जितने देखने वाले नाजरीन हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि देखें, जो पिसा हुआ तबका है, मज़लूम तबका है, गमगीन तबका है, हमारे मुसलमानों में महरूम तबका है, उनको इग्नोर ना किया करें। अगर आपके पास अच्छी गाड़ी है और अच्छी ड्रेसिंग आप करते हैं, आपका लाइफस्टाइल बड़ा मॉडर्न है, तो फिर वो जो महरूम हमारे मुसलमान भाई हैं
उनको भी इनमें से हिस्सा मिलना चाहिए। आपको सोचना है, हमें सोचना है। और आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में ये पैगाम आपको मैं देकर फिर अपने मेहमानों के तारुफ की तरफ बढ़ता हूँ। और देखें, एक बात और है कि मैं जहाँ पर इस दफ़ा हज का मुबारक मौका कि पिछले सालों में ये कोरोना की वजह से एक लिमिटेड स्ट्रेंथ थी हज पर, अल्हम्दुलिल्लाह आज ओपननेस है, खुलापन है, कोई पाबंदी नहीं है और SOPs नहीं है। अल्लाह करे कि आलम इंसानियत हमेशा सुखी रहे, ये तमाम अमराज आलम इंसानियत से और बिलखसूस मुसलमानों से दूर रहें। खुतबा हज्जतुल विदा को अगर आप पढ़ें तो इंसानियत के लिए बहुत बड़ा अमन का दर्स है आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से। तो ओवरऑल जब मैं एक जनरली बात करूँगा तो फिर यही है कि मुसलमान बेशक गैर मुस्लिम भी हो, उसके लिए भी तकलीफ़ देने का बायस ना हो। अल्लाह करे आलम इस्लाम हमेशा खुशियाँ पाता रहे, हमारा हर मुसलमान भाई को कभी गम में मुब्तला ना हो, कभी कोई मजलूम ना हो और जालिम का ख़ात्मा हो। और इस ईद सईद के मौका पर हम सब की दुआ यही है। मैं अपने मेहमानों के तारुफ़ की तरफ बढ़ता हूँ। मेरी दाईं तरफ जो पहली शख्सियत तशरीफ़ फरमा है वो हमारे नात खानों के उस्ताद भी हैं और उनकी तवील उम्र आका इस्लाम की सनाखानी में गुजरी और आपका पूरा ख़ानदान आका इस्लाम की नात के साथ वाबस्ता है। आपके पूरे ख़ानदान का तारुफ़ आका इस्लाम की सनाखानी के साथ है। मेरी मुराद जनाब हाफिज़ मरगूब अहमद हमदानी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब, आपको ईद मुबारक। बहुत बहुत मुबारक, खैर मुबारक। QTV देखने वालों को सबको उनको ईद मुबारक। जी बहुत शुक्रिया। और हमारी QTV की पूरी टीम जिनकी वजह से ये खूबसूरत प्रोग्राम हमारे नाज़रीन देख रहे हैं। और नाज़रीन, आपके साथ एक बहुत खूबसूरत इल्मी शख्सियत कुरान और हदीस के इस्तेदलाल के साथ बात करते हैं और सहल अंदाज में बात को समझाते भी हैं। आप गैरिजन यूनिवर्सिटी लाहौर में लेक्चरर के मनसब पर फायज़ हैं और अल्लाह करीम आपसे ये खूबसूरत काम ले रहा है। जनाब मुफ्ती हाफिज़ इरफानुल्लाह सैफ़ी साहब, ये अस्सलामु अलैकुम और ईद मुबारक। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। खैर मुबारक। का बहुत शुक्रिया था। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तमाम अहबाब को बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। और नाज़रीन, आपके साथ आलम इस्लाम में नात के हवाले से एक बड़ा नाम है और सीनियर नात खान हैं और एक क्लासिकल और ख़ूबसूरत अंदाज़ है नात पढ़ने का। सियालकोट से तशरीफ़ लाए हैं जनाब मोहम्मद आबिद मासूमी साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ईद मुबारक जनाब। आपको भी बहुत ईद मुबारक जनाब, और तमाम दोस्तों को भी और देखने वालों को भी सबको ईद मुबारक। नाज़रीन, मेरी बाएं जानिब एक बहुत अजीम शान शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, एक फ़िक्री, एक इल्मी शख्सियत और मुस्तनद अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं और कुरान और हदीस के इस्तेदलाल के साथ बात हमारे दिल में उतार देते हैं। सहल अंदाज भी होता है और तबीयत में बड़े सॉफ्ट हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज़ तकल्लुम है। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब। जी अस्सलामु अलैकुम और ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। और नाज़रीन, मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में और देखें, जो दीन मतीन की खिदमत करता है और इखलास जिसके पेश नज़र होता है, फिर अल्लाह रसूल की बारगाह से उसको बहुत इज़्ज़तें अता होती हैं। सुभान अल्लाह। अभी रिसेंटली उनको 20th स्केल के अंदर प्रमोशन मिली और हमारा आप फ़ख्र हैं। अल्लाह करीम आपको और तरक्की और शान अता फरमाए। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह, मुबारक। नाज़रीन, आपके साथ अल्लाह के कलाम के और कुरान करीम के बहुत खूबसूरत कारी, सीनियर कारी कुरान हैं और हमारे जो एयरवाई की टेलीविज़न का प्रोग्राम तरतील कुरान है उसमें आप अक्सर तशरीफ़ लाते हैं और उस्ताद के दर्जे पे फायज़ हैं। खूबसूरत लबो लहजे में और मकामात किरात के साथ कुरान करीम की तिलावत करते हैं जनाब कारी मोहम्मद अली कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब कारी साहब, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी और QTV देखने और सुनने वालों को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं
आका इस्लाम के बहुत प्यारे नात खान, और आपका शुमार भी सीनियर सना खानों में होता है। और अल्लाह करीम ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक में आका इस्लाम के ज़िक्र के हवाले से इनको इज़्ज़तें अता फ़रमाई हैं। मिडल ईस्ट हो, यूरोप हो, ये सफ़र करते हैं हुज़ूर की नात के हवाले से। जनाब हाफिज़ आबिद हुसैन चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक जनाब। खैर मुबारक। अफजल भाई आपको भी ईद मुबारक, और सेट पे जितने दोस्त मौजूद हैं सब आज मुबारक। वेस्ट कोट बड़ी खूबसूरत आपने पहनी हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अफजल भाई। ये लगता है कोई बेगम साहबा ने स्पेशली आपको बस ईद का गिफ्ट समझ लें, इनायत की है। अल्लाह अकबर। जी नाज़रीन, आपके साथ एक और बहुत खूबसूरत आवाज़ जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलम इस्लाम में खूबसूरत सना खान के तौर पे जाने जाते हैं, और एक मुनफरद उनका लहजा है और ख़ूबसूरत अंदाज़ है नात पढ़ने का। और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अक्सर यूरोप और इंग्लैंड के टूर पर रहते हैं। आका इस्लाम ने बहुत इज़्ज़तों से उनको नवाजा हुआ है। मेरी मुराद गुजरावाला से तशरीफ़ लाए हुए जनाब हाफिज़ अहमद रज़ा जमाती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब ईद मुबारक आपको भी और आलम इस्लाम में जो और हमें देख रहे हैं सबको मेरी तरफ हमें से। ये मालूम नहीं कि आप शायद आज ईद वाले दिन भी गुजरावाला से चिड़े खा के आए हैं। मैं ये थोड़ी देर बाद मैं आपकी खिदमत में, क्योंकि स्पेशलिटी उस शहर की इसी हवाले से है ना जी। अगर ईद के दिन भी चिड़े ही खाने हैं तो फिर अल्लाह अब ईद का दिन है तो इसमें तो फिर ये आगे बात होती है। खाई है इन्होंने ये बटेरा बिरयानी। अच्छा, बटेरा बिरयानी। चले इसके बाद में कुर्बानी बात की करते बटेरे हैं की हवाले से। जी नाजरीन, ये खूबसूरत चेहरे और ये एक टैलेंट और ये सेलिब्रिटीज़, इनको आप जो भी नाम दें, अल्लाह उसके रसूल की बारगाह से ये बड़ी इज़्ज़तें पाने वाले लोग हैं। और जब हम ARYQ टेलीविज़न के ज़रिए अपनी स्क्रीन पर इनके चेहरे देखते हैं और फिर इनके लबों से आकल इस्लाम और अल्लाह की हम्द और फिर खूबसूरत अहादीस जब अदा होती हैं तो ये बड़े प्यारे लगते हैं। और फिर हमारा दिल करता है कि हम इनसे मिलें और इनके जो ज़िंदगी के बाकी शोबे हैं उस हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करें। तो मैं सबसे पहले हमारे डॉक्टर साहब क़िबला की तरफ में बढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि ईद उल अज़हा का मौका है, ये ईद क़ुरबान भी है और खुशियाँ अपनी जगह पे हैं, लेकिन हमारे नाज़रीन को पता चले कि ये ईद उल अज़हा, ये ईद क़ुरबान, इसका फ़लसफ़ा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ARYQ TV की पूरी टीम को, आमीन आमीन, और सरपरस्त को और देखने वालों को अल्लाह ताला ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन आमीन। ईद का फ़लसफ़ा ज़ाहिर है, अगर हम देखें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तो वो तस्लीम और रज़ा इसका मेन है। और अल्लाह के हुक्म के सामने सरेंडर कर दे बंदा तो फिर ज़मज़म के चश्मे फूट निकलते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ये पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश है, आग के अलावा में डाला जाता है अल्लाह। और हमने देखा कि वो आग गुलजार बन जाती है। फिर जनाब हाजरा अलैहिस्सलाम की आजमाइश है कि माँ की ममता जब बिलखती है तो ज़मज़म का चश्मा फूट। अल्लाह। फिर बेटे की आजमाइश है, और अब तीनों उस आजमाइश में शामिल हैं। अल्लाह। तो अल्लाह ताला जन्नत से दुम्बा भेज देता है, अल्लाह की रज़ा के सामने सरेंडर कर अल्लाह तस्लीम। और बहुत खूबसूरत ये लफ्ज़ आपने जी, दिया। तो एक तो ये है। दूसरा, इससे जो हमें सबक मिलता है वो ईसार और कुर्बानी का सबक मिलता है। अल्लाह। और ईसार और कुर्बानी क्या है? वो यही है कि दूसरों के दुख को महसूस किया जाए और उसे अपना दुख, अपनी तकलीफ़ समझकर जो है उसका मदावा किया जाए, अल्लाह। और दूसरों की खुशी को अपनी खुशी समझकर उसे सेलिब्रेट किया जाए। अल्लाह। हसद में नहीं पड़ना चाहिए, लालच में नहीं पड़ना चाहिए। खूबसूरत बात। तो खुशियाँ बांटेंगे, खुशियाँ तकसीम करने से बढ़ती हैं, कम नहीं होती। वाह वाह। और जिसका हाथ दस्ते सखा हो, अल्लाह उस हाथ को कभी भी खाली नहीं लौटाता और कभी महरूम नहीं रखता। अल्लाह अल्लाह। ये आज के दिन का खुसूसी फ़लसफ़ा है और इसको हम पेश नज़र क्या कहने, और इसी सुभान तरह अल्लाह। हमें समझना। नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत ये जो लफ्ज़ दिया ना, सरेंडर। देखें, मैं बिला तशबीह हो, बिला मिसाल, कि हमारा कोई बॉस हो, हमारा कोई ऑफिसर हो, जब आप सरेंडर कर देते हैं तो उसके दिल के अंदर नरमी पैदा हो जाती है। बिला तशबीह हो, बिला मिसाल।
डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत लफ्ज़ दिया कि जब अल्लाह के अहकामात को हम पढ़ते हैं कुरान करीम के अंदर, आका अलैहिस्सलाम के फरामीन अक़दस की रोशनी में जब इस फ़िक्र को हम स्टडी करते हैं तो देखें एक ही सबक मिलता है कि सरेंडर कर दें अल्लाह उसके रसूल के अहकाम के सामने। जब सरेंडर कर देंगे तो अल्लाह की ज़ात आप पर कितनी राज़ी होगी और फिर आपको कितनी खुशियाँ अता होंगी, आपके दामन में कितनी नेमतें अल्लाह ताला अता फरमा देगा। बस इस बात का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो शुक्र करने वाले हैं और सरेंडर करने वाले हैं हमेशा खुश रहते हैं। मैं इसी फ़िक्र को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए जनाब मुफ्ती साहब आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे डॉक्टर साहब किबला ने बहुत खूबसूरत फ़लसफ़ा बयान किया है। अब इसमें देखें हमारे मुआशरे के अंदर यही तासुर देखने को मिलता है कि लोग ये सोचते हैं कि जब हम कोई चीज़ अपने मुसलमान भाई को देंगे तो वो हमारे पास कम हो जाएगी, हम उससे महरूम हो जाएंगे। तो इस बात को सोचते हुए हमारा दूसरे मुसलमान भाइयों के साथ ताउन अदम ताउन में तब्दील हो जाता है। तो इस सोच और फ़िक्र पर काबू कैसे पाना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई है। असल में वही तस्लीम व रज़ा से आगे इंसान की इज़्ज़त के सूते भी वहीं से फूटते हैं, इंसान की शोहरत के और दुनिया और आखिरत की कामयाबी के। अब देखिए इसी ईद के हवाले से, ईद क़ुरबान के हवाले से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर सर तस्लीम खम किया और उन्होंने कोई ज़ाहरी तौर पर हम जिसको नुकसान समझते हैं, जी जी जी, मतलब औलाद को बे आबो गया वादी में छोड़ आना जी, बहुत बड़े जिगरे की बात है, बहुत बड़े हौसले की बात है। और फिर बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाना बहुत बड़ा हौसला है। और वो बेटा जो मुद्दतों दुआओं की सूरत में इल्तिजा करने के बाद मिला हो, फिर उसको छोड़ाना, इससे हमें ये भी चीज़ मिलती है कि अगर हम अल्लाह के रास्ते में अपने आप को पेश करेंगे अल्लाह ताला ज़ाया नहीं फरमाएगा। देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल और भाई हाजरा को वहाँ छोड़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस जगह को कितनी इज्जत अता फरमाई। और फिर हाँ, और अब आप ये देखिए हज क्या है। हज हम तवाफ़ करते हैं, सही है, फिर मिना, मुज़दलिफ़ा, मैदान अरफ़ात, ये सारा जो जमरात, कंकरियाँ मारना वगैरह सारा ये क्या है? ये अल्लाह के उन्हीं बंदों का अमल है। अल्लाह ताला ने उनको अपनी इबादत करार दे दिया है। यानी अल्लाह की तरफ से रिवार्ड कितना है। जो आपने सवाल किया था कि हम ये समझते हैं कि अगर हम खर्च करेंगे तो उससे कुछ कमी हो जाएगी, तो कमी नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला कई गुना ज़्यादा अता फरमाता है। वही मासलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा। माशाअल्लाह, एक दाना अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में 700 दाने अता फरमाता है। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपने इरशाद फरमाया कि सदका देने से माल कम नहीं होता और सूद लेने से माल में इजाफा नहीं होता। और ये बिल्कुल अपनी जगह पर हकीकत है और इस पर अमली तजर्बा शाहिद है कि इंसान, हमने देखा है मुआशरे में सूद लेने और देने वाले कभी खुशहाल नहीं देखे, कभी खुशहाल। और जो अल्लाह के रास्ते में सदका देता है, अल्लाह करीम ने कभी उसको थोड़ नहीं रखी, हमेशा वो खुश व खुर्रम ही रहता है और वो देने वाला ही रहता है, कभी इस पोजीशन में नहीं आता, इसी पोजीशन में रहता है। तो असल में इंसान ज़रा दिल को बड़ा करके आगे बढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला वुसअतें अता फरमाता है, कमी इंशाअल्लाह उसके ख़ज़ाने में। जनाब हाफिज़ साहब किबला हमदानी साहब, माशाल्लाह आपने ये बात कितनी खूबसूरत है। आपने कितने मुसल्ले मुझे बताया आपने, कितने सुनाए? 55 साल माशाल्लाह, 55 साल, 55 माशाल्लाह, 55 साल माशाल्लाह। यानी इतनी आपने ईदें देखी हैं। क्या रूटीन होती है ईद को सेलिब्रेट करने? बचपन में वाले साहब ने एक बात कही थी मुझे, कई बातें मैं भूल जाता हूँ ना बड़ी उम्र, एक बात याद आ गई मुझे। उन्होंने बचपन में कहा था कि दूल्हा जो है एक दफ़ा बनता है, तुम्हें अल्लाह ताला हर साल दूल्हा बनाएगा। वो तरावियाँ जब ख़त्म होती थी बकायदा बड़ी महफिल मस्जिद में सजाई जाती थी, बरकत। हाँ जी। वैसे रूटीन में ये ईद के मामूलात क्या होते हैं? ईद के मामूलात तो सबसे पहले तो फजर पढ़ी जाती है, फिर ईद पढ़ी जाती है। आपका आगाज़ यानी ज़ाहिर नमाज ईद के बाद? हाँ जी जी। वो तो पंजाबियों के घर में घर च पसूड़ी पै जाती। अच्छा जी, यानी वो इंतज़ार में होते हैं कि आप कसाबों का जेब ढीली करवाने। हाँ, कसाबों का इंतज़ार होता है। देखें आपके लिए चाय भी मंगवाई है, शुक्रिया जनाब। ईद के बाद तो असल बात हुई है, कसाई का इंतज़ार होता है, कभी कहाँ पे हैं उसको बुलाओ, भी जल्दी बुलाओ। ठीक।
वो आते हैं तो फिर उनकी नहीं, घर वालों को इंतजार तो होता है ना कि हाफिज साहब तशरीफ लाएं और इनकी जेब पर हमला करें। नहीं, जेब पर हमला नहीं होता। अच्छा, मैं पहले ही अदा कर देता हूँ, इसलिए अच्छा पहले अदा करके फिर बड़ी ईद की बात करें, छोटी ईद पे हमला हो सकता है, बड़ी पे हमला नहीं होता। बड़ी पे भी हो जाता है ना, बच्चे तो कर देते हैं हमला। नहीं, वो बच्चे पहले ले जाते हैं ना। अच्छा जी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले, अब मुझे लेके जाते थे बच्चे, अब नौजवान हो गए हैं ना, अब मुझे नहीं लेके जाते, अब वो खुद ही जाके अपने दोस्तों के साथ या मतलब सगियाँ पुल वाली मार्केट में जाते हैं, या शाहपुर कांजरा जाते हैं, रेट पता करते हैं, चेक करते हैं। तो इस तरह वो सारा मुझे कहते हैं आपने नहीं जाना, वो माशाल्लाह माहिर हो गए हैं, तो वो खुद ही लेके आते हैं। अच्छा जी। फिर कसाईयों से भी राब्ते, सब राब्ते उन्हीं के होते हैं, उन्हीं को देर निगरानी बच्चों बेटों के। आपको पता ही है ना, वो साफ तो छोटा, उससे बड़े भी 2 हैं ना, तो उनकी देर निगरानी सारी कटिंग होती है, फिर इससे लगाए जाते हैं। गरीब लोग आने, जिनको पता है वो गरीब लोग आना शुरू हो जाते हैं घर में। अच्छा, तो उनके लिए भी रिश्तेदारों से पहले उनको दिया जाता है। अच्छा, सबसे पहले जो गोश्त होता है, हाँ जी, सबसे पहले क्या पकवाते हैं घर में? नहीं, घर में पहले नहीं पकता, पहले तकसीम किया जाता है, पकता बाद में, लेकिन पकता तो वही मटन ही है। चलो पहले तकसीम हो गया, उसके बाद पहली डिश कौन सी पकती है? पहली डिश तो वही। आपकी कोई ना कोई फेवरेट तो होगी ना? मेरी फेवरेट तो कीमा है, बड़े गोश्त का। अच्छा, पहले दिन ही कीमा। हाँ। अच्छा जी। तो कलेजी किधर गई? अच्छा, चूंकि आप माशाल्लाह हकीम भी हैं सब। हाँ जी, हाँ जी। वो कलेजी, नहीं, कलेजी से ज़्यादा गुर्दे मज़ेदार होते हैं, फ़ायदेमंद। अच्छा, पहले दिन कीमा। हाँ जी, वो कलेजी से कहते हैं, कलेजी आबिद भाई कह रहे हैं ना, मसूमी साहब, कलेजी मैं कहा वो ज़रा देर से हज़म होती है, जल्दी हज़म होने वाला कीमा है। अच्छा, वो जल्दी पक जाता है ना, जल्दी पक भी जाता है और जल्दी हज़म भी हो जाता है, नरम होता है ना, उसके फायदे हाँ जी कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। हाँ जी। क्योंकि आप तो हकीम भी हैं। कलेजी फायदे भी बता रहे हैं माशाल्लाह। कलेजी से ज़्यादा गुर्दे का फायदा, बड़ा नाम है गुर्दे खाने से, गुर्दे के ख्वास बता रहे हैं। वे भी बुजुर्गों ने कहा हुआ कि जो चीज़ खाई जाए उसको से उसके मुताबिक उस चीज़ को फ़ायदा मिलता है। अच्छा जी। हाँ जी, यानी जिस हिस्से का गोश्त पंजाबी, जैसे पंजाबी में कहते हैं पुठ रात को बैक साइड के कमर वाले हिस्से की वो गोश्त है। अच्छा। उससे कमर को फ़ायदा होता है। गुर्दे खाए जाएं तो गुर्दे को फ़ायदा होगा। दिमाग, मगज़, मैं कहता हूँ मगज़ बंदों का ना खाओ, बकरे का मगज़ खाओ। वो अल्लाह के नेक बंदों ने कहा कि जो चीज़ जिस निस्बत से खाई जाएगी उस चीज़ को फ़ायदा करेगी वो। चलें, इस बात की तरफ मैं दोबारा आऊँगा। जनाब आबिद मासूमी साहब, जनाब, अच्छा ये आपने तो ईद बड़ी अच्छी गुजारी, खाया पिया भी होगा, तो मैं आपको चाहता हूं कि आपके बचपन में ले जाऊं, जब आपके वालिद गिरामी, आप ज़ाहिर उनसे ईदी मांगते होंगे, वो आपका स्टाइल क्या था ईद गुजारने का जब आप बच्चे थे? मैं तो अभी भी बच्चा ही हूँ। अल्लाह अकबर। अभी आपके बच्चे नहीं हैं, अब तो आपके बच्चे हैं कि अभी आप बच्चे हैं? ये आप कहते हैं या आपके घर वाले कहते हैं बच्चा? बचपन में देखें जी, ये था कि बस ईदी का जो शौक़ होता है बच्चों को। अच्छा जी। और अच्छा, बकरा ईद पे भी ईदी का शौक़ था? पैसे इकट्ठे करने, पैसे ना, जमाती साहब कह रहे हैं अल्टीमेटली टारगेट पैसे। ज़ाहिर है बच्चे जब छोटे होते हैं तो बस ये शौक़ तो अच्छा, होता ही वो है। वैसे वो उस वक़्त की आदत आज तक भी चल रही है? नहीं, अब तो हम ईद अब सब सोचने को पड़ गए, लेने वाली तो नहीं है लेकिन देने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद साहब, तो आप अफजल भाई की सवालों में सोच में क्यों पड़ गए? आबिद भाई फटाफट जवाब दें। आप खुल के बात करें। आपके साथ बहुत बड़ी हस्ती बैठी हुई है, हमारे किबला हमदानी साहब एक बहुत बड़े हकीम भी हैं। आप खुल के बात करें कि क्या चीज़ आपको पसंद है, जो वो आपको अच्छी, आपकी बड़ी रहनुमाई फरमाएंगे। वो तो हजरत ने बताया कि आप मतलब अगर बकरे का गर्दन का गोश्त खाएंगे, हाँ ये बात तो है, जिस तरह उन्होंने बताया कि अभी गुर्दे बड़े अच्छे होते हैं, आप खुल के बात करें। तो वो तो मुझे पता है, मतलब अल्लाह पाक नहीं, आप जिस तरह हाथों को इस तरह और सलामती दे बुजुर्गों के, तो इसका मतलब है कि हाथों में ताकत आने वाली कोई हिस्सा कौन सा होता है जी, जिससे आपके वो पाए, सीढ़ी पाए वगैरह, पाए वगैरह? हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसमें ये जमाती साहब ने वादा किया हुआ मेरे साथ कि आप गुजरा वाले आए तो आपको पायों का नाश्ता करवाएंगे। ये 8 साल पुरानी बात है, खिलाए हैं। और मैं ये अगर गुजरा ले आया भी हूँ ना तो मैंने इनको खिलाया है आके। इन्होंने आज तक मतलब नहीं, कुर्बानी वाले दिन इन्होंने आपको नहीं खिलाया। जमाती साहब, ये तो आप पे बहुत बड़ा इतराज भी आ गया। पकड़े गए। देखें जी, आपने सवाल इनको ये किया था कि आप ईद को पहले ईद के दिन उसको किस तरह सेलिब्रेट करते हैं। बात कहीं से कहाँ से फिर ज़ाहिर है कहीं और निकल गई। तो नहीं, वो असल में अपनी बचपन की यादों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते।
वो कह रहे हैं कि मैं अभी भी बच्चा हूँ। ज़ाहिर उन्होंने ये बात उससे बचने का तरीका उन्होंने यही ढूंढा कि आज भी बच्चे हैं आप। बच्चे हैं या बचे हुए हैं? बचपन में तो जाहिर है यही होता ना कि बंदा शौक यही होता है कि अपना जाएंगे गोश्त वगैरह लेके तो ईदी मिलेगी, मतलब यही होता है ना। ये बड़ी अच्छी बात है। बस समझ जाए, इनके बाद यहीं पे ख़त्म हो जाता है ईदी नहीं, आपका शहर तो देखें अहमद रज़ा, ये तो पहलवानों के शहर से बिलोंग करते हैं ना। गुजरावाला शहर है, गुजरावाला। अब आप जरा चलें इसी सवाल को आप ले लें, बचपन में आपका ईद मनाना कैसा था? किस बात पर ज़्यादा फोकस होता था? खाने पीने पे ज़्यादा फोकस होता है गुजरावाला से। मेरा ख्याल है मैं बताता हूँ, फिर आप थोड़ा सा मेरी रहनुमाई फरमा देंगे। मैं अभी भी आते हुए मौसूमी साहब से पूछ रहा था कि ईद उल अज़हा किसको, इसका माना क्या है? अच्छा, ये मासूमी साहब से आप पूछ रहे थे? ज़ाहिर है बड़े हैं, अच्छा, उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, तो मैं इनसे ये देखें जी, मैं इनको देख के ना तो मैंने नात पढ़नी शुरू की है। इनको देख के तो मैंने नात पढ़नी शुरू की। आपने? ये मुझे कह रहे हैं कि बुजुर्ग बता रहे हैं आपको। चलें जी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। ये मेरे भाई हैं, ठीक है जी, चलें इस तरह कर लेते हैं। फिर भाई हैं, क्योंकि वो हमारे बुजुर्गों के चेहरे मेरी आंखों के सामने हैं, तो जो उनके साथ बैठा होगा मुझे वो भी बुजुर्ग ही लगेगा, ठीक है। तो मैं उनके वो ज़ाहिर है कि असल में ये मेरा सवाल जो मैंने किया ना इनसे गाड़ी में बैठे हुए, वो दोहरा रहे हैं इधर। मैंने इन्हें बोला था कि ईद उल अज़हा किसको कहते हैं। अच्छा, मुमकिन है वो आबद साहब के ज़हन में ये बात हो, इनके ज़हन के अंदर अपनी कोई तारीफ होगी कि ये होनी चाहिए ईद उल अज़हा, तो आप बताएं ना वो क्या है, क्योंकि आप भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और वो आपसे बहुत छोटे हैं। पहले मैं आपका सवाल, क्योंकि हमारे सारे बहुत बड़ी हस्तियाँ तशरीफ़ फरमा हैं, और मेरे लिए कम से कम बहुत अज़ाज़ की बात है कि हम ARV QTV के सेट पे इन लोगों के साथ, अजीम हस्तियों के साथ बैठ के ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। जो आपका सवाल था कि ईद आप किस तरह, क्योंकि हमारा जो घराना है, मेरे वालिद गिरामी कारी मोहम्मद मुनीर अहमद जमाती रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ी, तो हम मस्जिद में ही रहते थे, तो मस्जिद में ही हमारा रहना सहना, ऊपर हमारी रहाइश थी। तो हमें एक ही यकीन करें, मुझे अभी बैठे बैठे वो चीज़ें ज़हन में आई हैं कि जब ईद का दिन होना तो फजर की नमाज के बाद, नमाज पढ़ते ही तो मेरे वालिद गिरामी ने कहना कि भाई स्पीकर चला के ना तकबीरां पढ़ो। तो अच्छा, वो एक बड़ा होता था कि यार मैंने पढ़नी है। कुछ और अच्छी आवाज़ वाले हुफ़ाज़ होते थे जो हमारे क्लास फेलो थे, उन्होंने पढ़नी, फिर हमने भी जोर लगा के उनसे फिर शाबाश मिलनी कि यार तुमने, तब वो ये लाउड स्पीकर की कोई इतनी पाबंदी नहीं थी होती, यानी कि पूरे शहर से आवाज़ें आ रही होती थी। वो एक बड़ा सुबह दिन निकलते ही फिर मस्जिद की छत पे सफ़े बिछाना, दरियाँ बिछाना, मस्जिद की सफाई होनी, फिर किबला का आना, फिर ईद की नमाज, फिर ईद की नमाज के बाद मैं वालिद गिरामी के साथ हम सलाम के लिए खड़े होते थे, तो हमारे दिल में होता था कि यार जितने अबू के शागिर्द आएंगे, जितने अबू के दोस्त आएंगे ना, तो वो मुझे ईदी देते थे कि यार ये कारी से हमारे उस्तादों का बेटा है। तो वो बड़ा मज़े का टाइम होता था कि मैं अपने अबू के साथ खड़ा हूँ। तो खुल के बात मौसूमी साहब होनी चाहिए कि हाँ ये तो ईदी का एक शौक होता है। अच्छा, बाकी भाई आपके? छोटा भाई है मेरा भाई हामिद रज़ा। छोटे को पीछे करके आप खुद आप आगे होते थे? नहीं, वो भी ईद सारी इधर से क्योंकि ज़ाहिर है कि मुझे ये। अच्छा, वैसे कितनी मज़ेदार की बात है कि मैंने आबद मासूमी साहब से पूछा, वो तो अपने वालिद से एक कैरेक्टर था जिसको वो टारगेट करते थे, वो कितने पैसे दे सकते थे, आपकी तो मौजें लगी हुई थी। देखिए दीन का सदक़ा ना जी। अच्छा, मैक्सिमम कितनी इकट्ठी हो जाती थी? मैं आपको बात बताऊं, मुझे अभी अच्छी तरह याद है कि जिसको मैं कह सकता हूँ कि मैं होश में था कि मुझे एक दफ़ा इतने पैसे हुए, मेरे पास 8 रुपये थे, तो मैंने पता नहीं कितने दोस्तों को मैं सबसे शेयर था कि यार मेरे पास ना 8 रुपये हैं। मुझे अच्छा, आप इनकी ईदी से ही हिसाब लगा लें कि इनकी कितनी उम्र है। ये कह रहे हैं कि 8 रुपये मेरे पास थे तो मैं बहुत अमीर था। अब इनको ये पूछने की जरूरत नहीं आपको कि आपकी उम्र कितनी? 8 रुपये। उस वक्त गोश्त का रेट क्या था अफजल भाई? उनको जो 8 रुपये बता रहे हैं, गोश्त का रेट क्या होगा? उस वक्त गोश्त का रेट क्या था? देख ले, गोश्त तो 4 आने किलो होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। बहरहाल ये हमारा होता था कि फिर अहबाब को मिलना। आपने बचपन का पूछा, अभी का तो आपने सवाल नहीं किया कि अभी आजकल में क्या मामला। चलें, ईदी से मुतल्लिक तो मैंने आपसे पूछ लिया,
अभी ब्रेक पे हम जा रहे हैं। जब वापस आएंगे तो मैंने असल सवाल जो आपकी खिदमत में पेश किया था ना, उसका जवाब अभी आपने नहीं दिया। वाह। नाजरीन, एक मुख्तसर सा वक्फा ईद के इन पुरमसरत लम्हात में आप हमारे साथ रहें। हम दोबारा हाज़िर होते हैं।